देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। ठीक है। ठीक है, देखो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था 18 तक, जिसमें एक चीज था कि ये क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ पर 3/2 किया था, बट ये देखो अगर तुम लोग यहाँ पर देखे हो तो क्वेश्चन अलग था एक्चुअली। ये ऊपर सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, जिसका मैट में जो भी क्यों ना लिखा हुआ हो वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, उसे हमें ठीक कर लेना पड़ेगा। तो मैंने एक्चुअली तुम लोग को जो क्वेश्चन लिखवाया है वो सही है, ठीक है, उससे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग मैम। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था 2/3 यहाँ पर चेंजेस क्या करना पड़ेगा हम दिखाते हैं। ये देखो 2/3 और ये जो है ना 3/2 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली मतलब मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि वो रेक्टिफाइड क्वेश्चन 3/2 होना चाहिए, ठीक है, रेक्टिफाइड क्वेश्चन हम लोग का 3/2 होना चाहिए, इसीलिए मैंने कर दिया है। तो तुम लोग भी इसको ठीक कर लो पीडीएफ में, ठीक है, ये वाला भी ठीक कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग इसको लिख लोगे कि यहाँ पर करेक्ट करना है तो भी चलेगा। क्वेश्चन ठीक ही है, मतलब मैंने ठीक लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, हमें आंसर के साथ जो जाना है उसमें रेक्टिफाई नहीं किया हुआ है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब 19th नंबर से मैंने होमवर्क दिया था, देखो जिनका हो गया है ठीक है, और अगर जिनका नहीं हुआ है तो अभी कर लो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिंप्लीफाइड वैल्यूड ऑफ 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 3/8 रूट 5 क्यूब 5 टू दी पावर हाफ, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। गुड मॉर्निंग शुभंकर। गुड मॉर्निंग शुभंकर। अच्छा देखो, तो ये कुछ क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम लोगों ने कैसा किया है, देखो जैसा भी किया हो, अभी देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैंने इस तरीके से, मतलब मेरे दिमाग में फिलहाल तो ऐसा ही आ रहा है कि हम लोग 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 25 जो है इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 5 क्यूब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 5 टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसा था, अब ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 स्क्वायर बचा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3 कैंसिल आउट होके 5 बचेगा, यहाँ 5 टू दी पावर हाफ बचेगा। अब क्योंकि बेस इक्वल है तो हम लोग सभी पावर को ऐड कर देंगे, 2 इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, और इसमें हाफ है, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 2 + 3 + 4 4 एंड हाफ, मतलब ये हो गया 4 + 1/2 8 + 1 9/2 5 टू दी पावर 9/2, जो कि हम लोग का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा। देखो तुम लोग का भी क्या 5 टू दी पावर 9/2 आया है, अगर आया है तो ठीक है, और अगर कुछ गलती हुआ है तो उसे रेक्टिफाई कर लो, देख लो। हाँ मैम 5 टू दी पावर 9/2। यस सर। ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 20th नंबर करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 2 टू दी पावर हाफ। देखो हम क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर है हम लोग का 2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4 इंटू 8 टू दी पावर 5/6 इंटू 16 टू दी पावर 7/8 इंटू 32 टू दी पावर 9/10 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/25, ठीक है। ये दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, आंसर हमें बोलना है फ्रैक्शन है, इंटीजर है, 1 है या नन ऑफ दिस है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, देखो सिंप्लीफाइड तरीके से करते हैं। सबसे पहले 2 टू दी पावर हाफ जैसे वैसा रहने देते हैं, ये 4 को हम लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 2, ठीक है, 2 दी पावर 3/4, 8 को हम लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 3 2 दी पावर 5/6, 16 को लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 4 2 दी पावर 7/8, 32 को लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 5 2 दी पावर 9/10, ठीक है, 2 दी पावर 4 2 दी पावर 3
बाई 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 टू दी पावर हाफ जैसा है वैसा रहने देते, यहाँ से ये सिंप्लीफाइड होके ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 2 सा 4, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 3 से कैंसिल आउट होके 2 टू दी पावर 5/2 होगा, और यहाँ पर ये 4 से कैंसिल आउट होके 7/2 होगा, और ये वाला 5 से कैंसिल आउट होके 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट देके 2 दी पावर 4 और एकदम बाहर में 3/25, 2 दी पावर 3/25। अब ये 2 के पावर में जितने भी डेटा है सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये देखो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर, अच्छा ये सबके ऊपर ये वाला पावर भी है, साथ ही साथ ये वाला पावर भी है। अब टोटल करते हैं, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 होगा 25। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसके ऊपर 4 है और यहाँ पर पावर है 3/25, और हम लोग को पता है कि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो मल्टीपल नंबर ऑफ पावर है, तो 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25 हो जाएगा। अब ये सब कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 का आंसर होता है, देखो 2 टू दी पावर 5 32 होता है, ये मुझे याद रहता है, तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा 32 इंटू 2, यानी कि 64 होना चाहिए। देखो तुम लोग का आंसर 64 आया था, हम देख लेते हैं ऑप्शन, अच्छा हाँ 64 आया कि नहीं पहले देख लो। है मैम। अच्छा तो आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन, इंटीजर, वन, नन ऑफ दिस, आंसर क्या होना चाहिए, हाँ इंटीजर। ठीक है, आंसर होना चाहिए हम लोग का इंटीजर, ये एक इंटीजर है। फ्रैक्शन मैंने लास्ट दिन ही बताया था, डिवाइडेड बाय फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में फ्रैक्शन होता है, इंटीजर है ये वाला। ठीक है, अच्छा 1 तो आया नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब हम लोग 21 वाला करते हैं, देखो 21 वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्टेप्स ज्यादा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन वैसे आसान है। देखो 21 का क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1 -½ ठीक है, ऐसे दिया हुआ। ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को लॉग में भी मिलेगा, बस ये सामने लॉग लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बॉडमस रूल्स तुम लोग को पता होगा, बचपन में सीखा होगा तुम लोगों ने बॉडमस। सबसे पहले बी फॉर क्या होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ यानी ऑफ, हाँ ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्ट्रैक्शन, ये फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम कंप्लीट करना पड़ता है, ब्रैकेट में जो भी डेटा है उसके बाद अगर कुछ ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन है तो करना पड़ता है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ रिगार्डिंग अगर कोई मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले करना पड़ता है ये वाले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट का काम, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट का काम। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट बोल सकते हो, इसको हम तो यही बोलते हैं सेकंड ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट। ऐसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसका काम, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास ब्रैकेट अवेलेबल है, फर्स्ट ब्रैकेट भी है, सेकेंड ब्रैकेट भी है एंड थर्ड ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ब्रैकेट का काम, और वो भी फर्स्ट ब्रैकेट का काम। तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है देखते जाओ, जिनका हुआ है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास डेटा क्या है, सबसे पहले जस्ट हम लोग ये वाला डेटा को फॉलो करेंगे यहाँ से यहाँ। तो ये है हम लोग का a टू दी पावर -m वाला डेटा है, ये a है, टू दी पावर -m है, तो हम लोग लिखते हैं 1/a टू दी पावर m। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर तो माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसको पीले वाले कलर से लिख रहे हैं। तो 1 जैसा है फॉर्मूले में हो जाएगा 1/1 - x स्क्वायर, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट हम नहीं दे रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट हम नहीं यूज करें। अब ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज डाउन कर दिया, यहाँ पर ये लग गया, यहाँ पर ये लग गया, सिर्फ पीला वाला कलर से जो मैंने लिखा है येलो वाले कलर से, उसके अलावा बाकी तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो जैसा था जो था वही लिखा हुआ है, कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है,
अच्छा, और ये पूरे क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो हमारा मैक्सिमम केसेस में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये पूरे क्वेश्चन में हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम लोग को ये सेकंड वाले ब्रैकेट का काम करना है। तो सेकंड वाले ब्रैकेट में एलसीएम बनेगा, तो हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड होकर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर -1, और ये टू दी पावर -1 जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर कर दिया मैंने -12। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, जस्ट ये वाला जो है एलसीएम किया है, ठीक है। सिर्फ इसको एलसीएम किया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, देखो, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हम लोग का चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये तुम लोग को समझने के लिए, तुम लोग को कॉपी में जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये जैसा है वैसा लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो भी कैंसिल आउट हो रहा है +1 -1, उसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखो बच क्या रहा है ब्रैकेट के अंदर, -x का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड ब्रैकेट क्लोज। बाकी चीज जैसा था वैसा ही रख देना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर फिर से सेकेंड ब्रैकेट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगेन देखो हम लोग का यही a⁻⁻m वाला फॉर्मेशन ही आ गया, ये वाला a⁻⁻m वाला ही फॉर्मेशन हम लोग का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई दिस वन, ठीक है, ये वाला टू दी पावर 1, ठीक है, टू दी पावर 1। ये हमारा नहीं लिख रहे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना। अगर ये पूरा a है, ये पूरा a मान लो, a⁻⁻m, तो हमें क्या लिखना है, 1 बाई a। तो a के जगह हमारा क्या है, -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। -x² by -x²। हाँ, -x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 बाई a, और ये जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। ये यहाँ पर, हाँ, ये क्लोज हो जाएगा, इसके बिहाफ में ये आ गया, और -12 रह जाएगा। देखो फिर दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, भूल जा रहे बार बार दूसरा कलर यूज करना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये पूरे डेटा को, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरे डेटा को यहाँ तक टू दी पावर -1 तक। तो ये हो जाएगा 1 बाई a⁻m, ठीक है। m मेरा 1 है तो इतना ही रह गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x का स्क्वायर, ठीक है, -12। ये नॉर्मल मैथ्स का जो कैलकुलेशन तुम लोग करते हो वैसा ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इधर कर रहे हैं ताकि देखने में सुविधा हो। यहाँ पर 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x का स्क्वायर, ठीक है, -2⁻²। अब इसका एलसीएम करो, -x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -12, -x का स्क्वायर -1 माइनस माइनस में +x स्क्वायर, और -x स्क्वायर टू दी पावर -12, जैसा था वैसा ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, -1 और -x का स्क्वायर टू दी पावर -12। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दो, अब क्या बच रहा है, 1 बाई एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -12। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग a⁻m रहने से 1 बाई a⁻m लिख सकते हैं, वैसे 1 बाई a⁻m रहने से a⁻m भी तो लिख सकते हैं। तो इसका रिवर्स क्या लिखेंगे बोलो, 1 बाई एक्स स्क्वायर को टू दी पावर माइनस में कैसे लिखेंगे, 1 बाई एक्स का स्क्वायर को टू दी पावर -m में कैसे लिखेंगे। अरे यहां से बोलो, एक ही तो बात है। 1 बाई एक्स का स्क्वायर जो है इसको टू दी पावर -m में कैसे लिखेंगे, मतलब इससे इसमें ट्रांसफर करके मुझे बताओ कितना होगा। देखो तुम लोग फॉर्मूला रट रहे हो, समझ नहीं रहे। इससे इसमें, इससे इसमें जा सकते हैं, तो इससे इसमें भी तो आ सकते हो। तो इससे अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो नहीं बता सकते हो, बोलो। अच्छा, यहाँ पर x to the power -2 x to the power -2 to the power -1/2।
हाँ, x टू दी पावर -2 टू दी पावर -1/2। सिर्फ इसी से इसी में जा सकते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचने से मुश्किल होगा, क्योंकि हमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत होता है। ठीक है, अब तुम लोग जब बचपन में सीखते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसका मतलब तो इसके जगह ये भी तो लिख सकते हो। ऐसा थोड़ी कि इसी की जगह ही इसी को लिख पाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो उल्टा भी होता है ना, तो वही चीज, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख पाएंगे। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैम हो गया x टू दी पावर 1 ऊपर ले x हो जाएंगे जाएगा है। सर बोलो, स्क्रीन, मैम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, थोड़ा ऊपर। एक सेकंड कुछ एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का आंसर ए आएगा। ठीक है, हम कर देते हैं, ये देखो ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा, देख लो। देखो, हुआ, समझ में आया? पहले ये बताओ। बोलो, समझ में यस आया? मैम, यस मैम। अच्छा, लिखना हो गया है तो मुझे बोलो, तब हम नेक्स्ट वाले पेज में जाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम में। हो गया। চেঞ্জ করবো পেজ? ম্যাম 1 মিনিট ম্যাম, জাস্ট হয়ে গেছে 1 মিনিট। ম্যাম x টু দি পাওয়ার -2 ইনটু মাইনাস হাফ, ওটা করে 2 2 তে কেটে গেল, তাহলে x টু দি পাওয়ার 1, আচ্ছা তাহলে শুধু x হবে, ঠিক আছে। अच्छा, देखो मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला है? x टू दी पावर n होल टू दी पावर n -1/n होल टू दी पावर 1 n+1। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन हमें बोला है। x टू दी पावर n ऐसे, फिर इसके ऊपर पावर n ऐसे, फिर इसके ऊपर n+1। ठीक है, अच्छा इसका सिंपल तरीका है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सभी पावर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब n इंटू n -1/n इंटू 1/n+1। अगर तुम लोग लाइन बाय लाइन ये सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब तुम लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करना है तुम लोग सोचो, मतलब इसके साथ इसको करके फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, अच्छा अब देखो हम यहाँ पर लिख दिए हैं n। अब इसका अगर एलसीएम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? n² -1, और ये n रहा यहाँ पर 1/n+1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा बोलो? n और n कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है? ऊपर में n² -1, नीचे n+1। अब जब हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे तो मैंने तुम लोगों को a² - b² का फॉर्मूला बताया था, अगर तुम लोग को याद है तो उसी से ये n² x टू दी -1 को पावर हम n लोग लिख। -1 आंसर। पहले ये बताओ कि n² -1 को क्या लिखना पड़ेगा? n+1 इंटू n, n-1। हाँ n+1 n-1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा n+1, ये कैंसिल आउट होके हो गया x टू दी पावर n-1। मैंने तुम लोग को ये फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, a² - b² रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा फॉर्मूला आया हुआ है, तो ये n² - 1² n+1 n-। देखो समझ में आया? एक सेकेंड देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। सी, बोलो समझ में आया? यस मैम। देखो सबको समझ में आ गया है? हाँ मैम। अच्छा, ठीक है, ये आसान था, उतना टफ था नहीं। ठीक है, 23, देखो 23 में क्या बोला है? इफ यहाँ पर दे दिया है a³ - b³, ये तुम लोग बचपन में फॉर्मूला सीखे होगे जब क्यूबिक वाला फॉर्मूला सीखते हो, बट यहाँ पर दे दिया है तो अच्छा बात है, लेकिन याद भी रखो। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी चैप्टर में तुम लोग को इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा।
तो अभी यहाँ से देख के भी याद कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, तो कोशिश करो कि याद हो जाए। पहले तो याद किया होगा बचपन में, तो अभी कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला क्यों दिया हुआ था, क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, बिना करके भी कर सकते हो, लेकिन जब हिंट्स दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग को उस फॉर्मूले को काम में लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरा डिवाइड फॉर्म में है, बेस सेम है, तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर क्या लिखना पड़ेगा, बोलो। एल x to माइनस the एम। power l minus m। हाँ, तो ये l माइनस एम हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी बचा हुआ डेटा लिख देंगे। बाकी बचा हुआ डेटा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ऐसा करके तुम लोग बाकी लिखते जाओ। मुझे चेक, मतलब मेरा यहाँ पर देखने का भी तुम लोग को जरूरत नहीं, तुम लोग अपना लिखते जाओ, बाकी सेम तरीके से होगा। उसके बाद m माइनस एन, बाकी जो डेटा है वो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे n माइनस एल, उसके बाद बाकी डेटा लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब हम लोग का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये देखो एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर जो है आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसे दिखेगा ना, ये देखो। फिर एक्स टू दी पावर ऐसे दिखेगा। इसको भी तुम लोग लिखते जाओ, मेरे बोर्ड में देखने का जरूरत नहीं, तुम लोग जस्ट लिखते जाओ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। ये लाइन चाहो तो स्किप भी किया जा सकता है, मैंने जस्ट एक बार लिख दिया तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ये इंटू कर दिया मैंने गलती से। आंसर बनाएगा। हाँ बोलो। आंसर बनाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया ना। हर जगह पे देखो ये a और ये b अगर मानते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। देखो इसको भी a और इसको भी b अगर एजम्पशन लेते हैं, ये a स्क्वायर m है ना, ये देखो a b m n b स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो सेम हो गया a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्म की जगह हम लोग लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, एल x to the क्यूब power l cube minus m cube। एम क्यूब। ऐसे करके बाकियों में लिख लो, तुम लोग जो भी डेटा है उसके हिसाब से लिखो, ठीक है। मेरे यहाँ से देखने का भी जरूरत नहीं, तुम लोग अपने आप लिखने का कोशिश करो, एम क्यूब एन क्यूब, ठीक है। फिर एन क्यूब एल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सभी पावर को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो एल क्यूब एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स टू दी पावर 0 यानी 1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम जब बोल रहे थे कि जो देखो फॉर्मूला बिना भी क्या कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, मेहनत लगेगा कर सकते हो। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंडिसेस का फॉर्मूला है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, जैसे देखो ये एल और एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे एल क्यूब आएगा, एल एल एम को मल्टीप्लाई करोगे एल स्क्वायर एम आएगा, एल के साथ एम को मल्टीप्लाई करोगे एम स्क्वायर को एल एम स्क्वायर आएगा। मतलब सिंपल ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। एम एल स्क्वायर माइनस एल एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये एल स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ ये सब कैंसिल होके बचेगा क्या, एल क्यूब एम क्यूब ही बचेगा। बाई चांस अगर तुम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ये अगर भूल जाते हो तो भी इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। हाँ मेहनत ज्यादा हो जाएगा, बट करके देख सकते हो कि हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वही एल क्यूब माइनस एम क्यूब भी आएगा, और उसी तरीके से क्योंकि सभी डेटा एक ही पैटर्न में है तो सभी का आंसर वैसे ही आएगा, एम क्यूब एन क्यूब एन क्यूब एल क्यूब, ऐसे करके जो भी डेटा रहेगा। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, बाई चांस अगर भूल गए तो भी कर पाओगे।
लेकिन हम तो बोलेंगे याद करो इक्वेशन चैप्टर, ये सब में इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा चलो अब 24th नंबर वाला करते हैं। फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया है, यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। ये हमें कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, देखो कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, और आंसर देखो हमें बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू, x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, देखो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, और जो भी ऑप्शंस है उसमें तुम लोग देख सकते हो हर जगह पे x क्यूब दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है, और साथ ही साथ प्लस 3x भी दिखेगा, प्लस 3x भी दिखेगा। मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है बेसिकली, अगर नन ऑफ दिस को एक बार साइड करो तो तुम लोग देख सकते हो हर जगह पे दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। मतलब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मुझे x को x क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे x को x क्यूब बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ऑप्शन के साथ मैच होने का चांसेस है। अगर मुझे x को x क्यूब बनाना है तो मुझे x को क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग का इक्वल साइड में डेटा रहता है, इधर भी एक डेटा इधर भी एक डेटा है, तो जब अगर हम लोग उस पर कोई भी ऑपरेशंस यानी कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों साइड में करना पड़ता है। ठीक है, दोनों साइड में करना पड़ता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर मुझे यहाँ पर x क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, मतलब बाय क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, अब क्यूबिंग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, आंसर देख के लग रहा है कि मुझे क्यूब चाहिए x का। ठीक है, इसी वजह से हम कर रहे हैं, तुम लोग को ये तो समझना पड़ेगा ना क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो बोथ साइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इधर क्यूब करेंगे। अच्छा ठीक है, आंसर बी है। ठीक है, देख लेंगे। यहाँ पर देखो p टू दी पावर माइनस 1/3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब और p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब इधर भी मुझे करना पड़ेगा क्यूब। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्यूब नहीं करने से इक्वलिटी खराब हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है मतलब इधर भी जितना है इधर भी उतना है। अगर इधर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को क्यूबिक करते इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। अब सिंपल तरीका, इसको क्यूब कर दिया और a माइनस बी, ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, उसका तुम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। मुझे तो फॉर्मूला याद है, तुम लोग याद कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a क्यूब के जगह कितना है, p टू दी पावर 1/3 का क्यूब, ये a है मेरा। यहाँ पर a कितना है, p टू दी पावर 1/3, और b कितना है, p टू दी पावर माइनस 1/3। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब तो नहीं लिखेंगे, इसका क्यूब और इसका क्यूब लिखेंगे। तो दिस p टू दी पावर 1/3 का क्यूब माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 3ab होता है। फॉर्मूला देखते जाओ, माइनस 3ab होता है। a मतलब ये वाला, b मतलब ये। ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है। ये देखो मुझे फॉर्मूला याद है तो हम लिख ले रहे हैं, इंटू a माइनस b होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग का ये p क्यूब हो गया। अच्छा अब ये देखो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होने के बाद ये p बचेगा, 1/3 इंटू 3 करने के बाद p बचता है, माइनस 1/3 इंटू 3 करने के बाद -1 बचता है। ठीक है, अच्छा और ये कितना हो जाएगा, p टू दी पावर 1/3 और माइनस 1/3, मतलब ये तो मेरा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, x क्यूब p माइनस p टू दी पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/p, p टू दी पावर -1 को 1/p लिख सकते हैं, -3 इंटू, अब ये और ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, p टू दी पावर 0 हो गया, और p टू दी पावर 1/3 जैसा है वैसा रख देते हैं, माइनस p टू दी पावर -1/3। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या इसके बाद सॉल्यूशन करके आता है हम लोग का 3 इंटू पी टू दी पावर 0 मतलब 1। अच्छा अब मेरा, तुम लोग अगर यहाँ देखोगे मेरा यहाँ पर 3x भी है, x क्यूब तो मैंने बनाया, 3x भी है, तो 3 इंटू 1 इंटू x, क्या ये x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3 x ही था, तो हम लोग इसके बदले यहाँ पर लिख सकते हैं x, क्योंकि देखो
क्वेश्चन में ही गिवन है ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हम लोग का क्या है, गिवन है, तो हम लोग वहां से देख के ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो मेरा ये आंसर आ जाता है p माइनस 1/p माइनस 3x, 3 इंटू 1 इंटू x 3x हो गया। अब ये माइनस 3x इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1/p, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लो, ये थोड़ा सा अलग था, जिनसे नहीं हो पाया है, समझ में आया है कि नहीं, देख लो और लिख लो। देखो, अगर हो जाता है ना तो मुझे बताओ कि लिख ली हो, मुझे समझ में नहीं आता है ना, नहीं तो अच्छा। तो देखो, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं? यस मैम। अच्छा, ठीक है, चलो सब कोई हाँ बोल रहे हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 25th नंबर देखो, ऑन सिंप्लीफिकेशन, देखो इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करके कितना होगा, तो इसके लिए भी तुम लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को समझना पड़ेगा तो ही कर पाओगे। ये देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n प्लस ए टू दी पावर m माइनस p है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस m प्लस ए टू दी पावर n माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू दी पावर p माइनस m प्लस ए टू दी पावर p माइनस n, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमें आंसर कैसे दिया है। देखो, एक तो 0 डिजिट है, ये 1 एक डिजिट है, 1/a और a, मतलब मेरा ज्यादा कुछ डेटा नहीं रहेगा, या तो 0 रहेगा आंसर सॉल्व करके, या तो a रहेगा, या तो 1 रहेगा, या 1/a रहेगा, मतलब मेरा ये MNP मुझे नहीं चाहिए, ये समझो पहले। मुझे किसी भी तरीके से MNP को हटाना है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, देखते हैं। देखो, अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे ना, इसका प्रॉब्लम क्या होगा, देखो अगर तुम लोग के दिमाग में ऐसा आया है, तुम लोगों ने अगर बहुत कोशिश किया है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि अगर ए टू दी पावर, देखो अगर तुम लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे हो ना कि ये डिवाइड है ऐसे, तो हम लोग लिखेंगे m माइनस n, तो इससे इसमें जा सकते हैं, इससे इसमें जा सकते हैं, मतलब एक ही तरीके से दिमाग को मत चलाओ कि हाँ ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं, तो इससे ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करके सॉल्व करके भी हमारा ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन एक ट्रिक से होने वाला है, हम बता देते हैं क्या ट्रिक हमें फॉलो करना है। तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा ये MNP में से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए, कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि MNP में से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट कब हो सकता है, जैसे मान लो a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m माइनस n है, तो ये ऐड होगा तो कैंसिल आउट होगा ना, ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये हम लोग का ये m है, ये n है, ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम लोग को लॉजिक सोचना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे, ऐसा क्या डेटा लिखें कि मेरा कैंसिल आउट होने का चांसेस हो। कुछ भी दिमाग में आ रहा है? बोलो, क्या ऐसा लिखे, मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखाया। अच्छा, इतना तो बताओ कि कितने का पावर लिखना चाहिए, ये तो बताओ। अगर मेरा यहाँ बेस a है तो मुझे अगर पावर को ऐड करके कैंसिल आउट करना पड़ सकता है, जैसे मैंने तुम लोग को हिंट्स दिया, तो मुझे यहाँ पर कितने टू दी पावर कितना लिखना चाहिए। अच्छा, पावर कितना आएगा छोड़ दो, बेस बताओ, बेस क्या होना चाहिए। मैम बेस ए होना चाहिए। a होना चाहिए, तो a के पावर में कितना लिखे ताकि ये कैंसिल आउट, मैक्सिमम कैंसिल आउट हो।
सोच के देखो ना तुम लोग, एम एन पी में से ही तो ए कुछ टू द होगा पावर एम प्लस एन प्लस पी ना। एम प्लस एन प्लस पी लिखले मने होवे ना। ये देखो एम प्लस एन प्लस पी अगर लिखेंगे तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम माइनस एन होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एन कटेगा, एम पी रह जाएगा। ऐसा कुछ लिखो जिससे मैक्सिमम कैंसिल आउट होगा, एक एक डिजिट ही रहेगा, मतलब पावर में एक एक सिंगल वैल्यू रह जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए। कुछ और सोचो। देखो मैक्सिमम तो ए तब टू द कैंसिल पावर आउट एन प्लस पी नहीं, मैक्सिमम तब कैंसिल आउट होगा जब मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो क्या ऐसा लिखे ताकि मेरा कैंसिल आउट होने का चांसेस बढ़ जाए। देखो अगर दोनों जगह से ये और ये हट जाएगा, इधर n बचेगा इधर p बचेगा, ऐसा क्या लिखे। m को कैंसिल आउट करेंगे, चलो ये भी बता दिया, m को कैंसिल आउट करेंगे तो टू दी पावर कितना लिखे ताकि मेरा m कैंसिल आउट हो जाए दोनों जगह से। मैम 2m 2m कैसे होगा, a टू दी पावर अगर 2m है और a टू दी पावर m माइनस n है तो ये ऐड करने से मैम तो ए टू द पावर 2m -2m माइनस 2m, चलो माइनस 2m लिख दिया। माइनस 2m लिखने से भी तो हम लोग का कितना आएगा फिर, माइनस m बचेगा। सही जा रहे हो बट माइनस 2m नहीं, आसपास आ चुके हो बट माइनस 2m नहीं। एम होगा, हाँ बोलो। एम हो सकता है। सिर्फ m, a टू दी पावर m कैसे होगा फिर, m प्लस m माइनस n, a टू दी पावर 2m कैसे, m n रहेगा। माइनस एम हो सकता है। माइनस m से ही होगा, देखो माइनस m देने से तो ही पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है, हम पहले नीचे का सॉल्व करके दिखा देते हैं कि बेनिफिट क्या होगा अगर माइनस एम दोगे तो। ये ए टू दी पावर माइनस एम से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में देना है क्योंकि हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों जगह पे लिखेंगे तो इम्पैक्ट हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ भी इंटू कर दिया, यहाँ भी इंटू कर दिया। अब 1 के साथ इसको इंटू करने से ऊपर कितना रहेगा, 1 के साथ जो जो भी डेटा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ए माइनस ए टू द पावर ए ए टू दी पावर माइनस एम ही रहेगा। गुड आफ्टरनून खुश। गुड आफ्टरनून मैम। ए टू दी पावर माइनस एम ये मल्टीप्लाई होके और ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एम इंटू ए टू दी पावर। हाँ ये देखो हम बार बार नहीं लिख रहे, तुम लोग ही बताओ, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सॉरी ये हाँ ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर में क्या क्या ऐड हो जाएगा, और एक लाइन एक्स्ट्रा लिख के क्या करें तुम लोग मुझे बताओ। अगर ए टू दी पावर माइनस एम इंटू ए टू दी पावर एम माइनस एन हो रहा है तो ऐड करके प्लस एम कितना आएगा, माइनस एन प्लस एम माइनस एन। बोलो ये समझ में आ गया, मैंने एक लाइन स्किप किया अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो। ये देखो ये हो रहा है ना मल्टीप्लाई करने से, तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। अगर तुम लोग डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते एक स्टेप और लिख लो, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होगा तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एम प्लस एम माइनस पी। देखो ये लाइन अगर समझ में आ जाता है तो बाकी बाकी दोनों में भी वही करना है। यहाँ पर ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एम, ये प्लस एम माइनस एम कैंसिल आउट, ए टू दी पावर माइनस एन प्लस एम माइनस एम कैंसिल आउट, ए टू दी पावर माइनस पी हो गया, ठीक है। अच्छा अब सेम चीज तुम लोग को यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी तुम लोग सोचो कि ऐसा क्या डेटा हो जिससे मल्टीप्लाई करने से मेरा मैक्सिमम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ही कंसेप्ट ए में, टू द पावर माइनस एन हाँ ए टू दी पावर माइनस एन हो जाएगा। अब पता ही चल रहा है कि देखो यहाँ 2n है तो माइनस एन, यहाँ 2m था तो माइनस एन। अब इसका भी सोल्यूशन करो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके ए टू दी पावर माइनस एन ही रहेगा, इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे ए टू दी पावर माइनस एन। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पर है माइनस एन प्लस एन माइनस एन, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है, और ये दो मल्टीप्लाई होगा तो ए टू दी पावर माइनस एन प्लस एन माइनस पी। अब इसको सॉल्व करो, एन और एन कैंसिल आउट, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या लगाना चाहिए फिर, ये वाला बोलो।
a to the यहाँ power पे minus p. हाँ a to the power माइनस p से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके कैंसिल आउट। और ऊपर भी लिखना है, हमेशा याद रखो, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को कभी नहीं चेंज कर सकते। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a टू दी पावर माइनस पी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी माइनस एन, माइनस पी प्लस पी माइनस एन। ठीक है, यहाँ बच क्या रहा है, सिर्फ एम एन पी अलग है। एक बार एक इधर समझ में आ गया तो बाकी एज इट इज होगा। अच्छा, अब बोलो मुझे, यहां तक अगर समझ में आ गया, इसके बाद क्या करना चाहिए। ये सबका एलसीएम, ये सबका एलसीएम क्या आएगा, अब देखो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सभी का एक ही जैसा है। यहाँ पर देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सब एक ही है हम लोग का आंसर। ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस पी हर जगह पे है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा बोल सकते हो। a to the power minus m a to the power plus plus a to the power minus n plus a to the power minus p. ठीक है, अब जैसा लिखना चाहो, एम एन पी लिखो, पी एन एम लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये डिवाइड होके वन हो जाएगा, वन के साथ ये मल्टीप्लाई होके ए टू दी पावर माइनस एम, जैसे तुम लोग करते हो। ठीक है, एडलेस वैसे ही इसमें से ये डिवाइड होके वन हो गया, वन में ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, फिर इसमें ये डिवाइड होके वन हो गया, वन में ये मल्टीप्लाई होके ये हो गया। अब बोलो क्या आंसर आएगा, 1. कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा। ठीक है, लिख लो, देख लो। हो गया है, देखो समझ में आ गया और लिख लिया हो। अच्छा, कुछ नहीं बोल रहे हो तो क्या माने, लिख लिए हो यही माने। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं फिर। ठीक है, 25 का Yes, हम ma'am. लोग का आंसर हाँ सी हो गया। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बोलो, हम दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा 26 यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, x टू दी पावर Answer ए, 1. आंसर 1। अच्छा आंसर 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग सबसे पहले दोनों डिवाइड फॉर्म में है तो पावर को माइनस में लिखेंगे, ये पावर जैसा था लिख दिया, ये पावर को माइनस में लिखेंगे, ये ऊपर जैसा था वैसा लिख दिया, इस पावर को माइनस में लिखेंगे, ये ऊपर जैसा था वैसा लिख दिया। अब देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बोलो क्या फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी ए x to प्लस the बी, power a square minus b square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने रेशियो में भी तुम लोग को फॉर्मूला बताया, आज भी बताया। और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, सीधा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन जैसे है वो तो पता ही होगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखो ए बी कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्टली, जैसे मैंने उस क्वेश्चन के लिए बोला। अब ये सब बेस मल्टीप्लीकेशन है और बेस एक ही जैसा है तो पावर ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बोलो समझ में आया 26 वाला। यस मैम। लिख लियो, 27 वाला करवाए। Yes, ma'am. यस मैम।
तो देखो 27 वाले में क्या दिया है, सेम अभी हम लोगों ने जैसे पी क्यूब वाला किया वैसे ही किया है। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो है हम लोग को दिया है 3x³ माइनस 9x कितना होगा, यानी x को हमें x³ करना है, लेकिन अब हमें फॉर्मूला नहीं दिया है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो अब तुम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में जहां फॉर्मूला हमें नहीं बता रखा है तो तुम लोग को खुद से याद करना पड़ेगा ना वो फॉर्मूला। तो ये देखो अब हम लोग को चाहिए x 3x³ माइनस 9x, 3x³ माइनस 9x। तो बेसिकली x³ तो चाहिए, क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि एक साइड क्यूब नहीं होगा, इक्वल के इधर उधर है, तो x का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब, और इधर भी मैंने क्यूब कर दिया। और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे बोला है कि 3x³ निकालने के लिए, तो मैंने x³ किया। आप देखते हैं 3 उसमें कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा अब आंसर क्या होगा, यहाँ x³ a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी अभी तुम लोगों ने देखा था a माइनस बी का, किसी को याद है a क्यूब? हाँ बोलो। a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सभी प्लस से होगा। ये देखो यहाँ पर जैसे ये वाला, ये देखो सब माइनस से होता है ना, याद रखने का तरीका। और a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो सब प्लस हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a³ ये वाला a है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अच्छा ये x³ हो गया, यहाँ पर पावर पावर मल्टीप्लाई होके सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पर पावर और पावर मल्टीप्लाई होके सिर्फ 2⁻⁻1 बचेगा, यहाँ पर ये पावर और पावर ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। और इसके जगह हम लोग 3⁻1/3 प्लस 3⁻⁻1/3, इसको चाहो तो ऐसे ही रख दो, या फिर यहाँ भी डायरेक्ट अगर चाहो तो ये x पुट कर सकते, ठीक है, आगे जाके ही पुट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो हम दिखा देते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब इक्वल टू 3, जैसा है वैसा लिखा। 3⁻⁻1 को क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर ये कैंसिल आउट होके हो गया 3⁻0, और इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 3⁻1/3 प्लस 3⁻⁻1/3, जैसा था मैंने वैसा ही रखा, ठीक है, x³। अब ये एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3⁻0 यानी 1, ठीक है। और ये वाला मेरा x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर बताया ही था x का वैल्यू इतना है, सेम वही वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये देखो ये x³ हो गया, यहाँ पर 10/3 प्लस हो गया 3x, ठीक है। अच्छा अब ये 3x को हम लोग इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 10/3। अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 3x³ माइनस 9x इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आंसर 10 बच गया। यानी हम लोग का यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया, ये और वो वाला क्वेश्चन सेम था, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सबको समझ यस में आया है, बोलो। यस मैम। अच्छा बाकी लोगों को, यस मैम। ठीक है तो लिख लो। लिख लियो, देखो इधर उधर दिखाना है मुझे क्योंकि इधर पेज में किया हुआ है ना, इसलिए हम पूछते हैं। यस मैम हो गया। अच्छा ये सबको ही लिख पाए हो ना? यस मैम। अच्छा मैम ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला 28।
देखो इसमें बोला है कि a टू दी पावर x इक्वल टू b, b टू दी पावर y इक्वल टू c, c टू दी पावर z इक्वल टू a, तो x y z कितना होगा ये पूछा है। देखो यहाँ पर 28 वाले में। अच्छा अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? देखो हमें x y z चाहिए, आंसर देखते हैं। देखो कैसा कैसा है, डिजिट में है 1 2 3 या फिर नन ऑफ दिस, मतलब मुझे आंसर डिजिट में चाहिए या फिर कुछ और आ सकता है, ठीक है। अच्छा तो कैसे पॉसिबल है, मुझे एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए कर सकते हैं, जैसे कि देखो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम ये वाला पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सी टू दी पावर जेड इक्वल टू ए है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो c के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? मुझे तुम लोग पहले ये बताओ, हम लोग c के जगह यहां से देख के बोलो c के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? c का मैम b टू दी सब्स्टिट्यूट पावर y। b टू दी पावर y, हाँ सही, b टू दी पावर y लिख सकते हैं। क्या z उसमें हट जाएगा या z अपना रहेगा? हम लोग तो सिर्फ c को मैम टू सब्स्टिट्यूट दी कर रहे पावर हैं, z। टू दी पावर z इक्वल टू a हो जाएगा। अच्छा अब बोलो b को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मैम a टू दी पावर x। a टू दी पावर x, ठीक है। b के जगह लिख सकते हैं a टू दी पावर x, और इसके पावर में y और इसके पावर में z रहेगा इक्वल टू a। अच्छा अब ये सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? a टू दी पावर x y z इक्वल क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से कंपेयर करके बोलो x y z कितना आएगा? इसके ऊपर कुछ नहीं है, x y मतलब z कितना? इक्वल टू 1। इसके, हाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स वाई जेड हम लोग का 1 हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा, और भी के वे मान के भी किया जा सकता है लेकिन वो डिफिकल्ट होगा एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला हम लोग का सही रहेगा तरीका करने के लिए। अब तुम लोग सोचोगे कि सी से सब्स्टिट्यूट करना जरूरी, हम लोग ए से नहीं कर सकते? हाँ ए से भी कर सकते हो। अगर ए से सब्स्टिट्यूट करोगे ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, तो ए के जगह सी पुट करना, सी टू दी पावर जेड होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, फिर सी के जगह बी टू दी पावर वाई पुट करना। तो हर एक जगह पे वही एक्स वाई जेड ही आ जाएगा, और इधर जो पावर बचेगा इधर उतना आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम लोग कहीं से भी पुट करना स्टार्ट कर सकते हो, ए से भी, बी सी कहीं से भी कर सकते हो। देखो हो गया ये वाला, लिखे हो, समझ में आया? यस मैम। अच्छा अब ये वाला देखो, x टू दी पावर a, x टू दी पावर b होल टू दी पावर a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, b स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। x टू दी पावर c, x टू दी पावर a। अच्छा अब बोलो ये a और b का क्या करें? मैम क्यूब। ডাইরেক্ট তো কিউ মানে ওরকম হলে তো সবাই বুঝতে পারবে না। देखो a x टू दी पावर a है और x टू दी पावर b है, इसको पहले क्या लिखना पड़ेगा? x to the power a x टू दी minus b। पावर a माइनस b। हाँ x टू दी पावर ये b माइनस c हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसा लिखेंगे। सी ए प्लस ए स्क्वायर। अच्छा अब ये दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर तुम लोग को इसका फॉर्मूला पता है तो तुम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट कर दो, और अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लीकेशन कर लेना तो भी पता चल जाएगा। अगर पता है तो लिख सकते हो। बोलो फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है? अभी किया भी था, आज भी किया था हम लोगों ने। h to the power a x टू cube दी minus पावर a क्यूब माइनस b क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, अगर तुम लोग ये मल्टीप्लीकेशन भी कर लोगे पता चल जाएगा। ये देखो a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब ए स्क्वायर बी
प्लस ए बी स्क्वायर, अगर फॉर्मूला किसी को याद नहीं है तो भी मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये देखो ये और ये कैंसिल आउट होके ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह पे सेम तरीके से ही आएगा। तो मुझे बोलो इसका कितना आ जाएगा? बी B क्यूब, cube बी क्यूब माइनस सी क्यूब, हाँ, और इसका सी क्यूब C माइनस ए cube क्यूब। minus अब ऐड कर दो, ऐड होगा ना, सभी बेस इक्वल है, आंसर मल्टीप्लिकेशन है। आंसर 1। x टू दी पावर 0 यानी कि 1, और ऑप्शन हम लोग का ए। देखो समझ में आया? yes ma'am ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लॉग चैप्टर में जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। If 2 to the power x, 3 to the power y equal to 6 to the power minus z, 1 by x, 1 by y, 1 by z पूछा है। ठीक है, 2 to the power x equal to 3 to the power y, 6 to the power minus z, 1 by x, 1 by y और 1 by z कितना होगा, ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। देखो हम लोग इसको k मान के कर सकते हैं। जैसे देखो 2 टू दी पावर x इक्वल टू k मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी को k मान लेते हैं, तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये भी k, ये भी k और ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 2 इक्वल टू k टू दी पावर कितना होगा, x अगर इधर आ जाएगा, बोलो k टू दी पावर कितना होगा फिर? 1 by x 1 by x, और यहाँ पर 3 अगर इधर है और k इधर आएगा, मतलब k के ऊपर ये पावर लाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, k टू दी पावर, ए टू द पावर 1 by y। और ये वाला 1 by minus z 1 by माइनस जेड, मतलब -1 by z। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 6 के जगह 2 into 3 लिख सकते हैं, 6 इक्वल 2 into 3। यस मैम। अब 6 के जगह पुट करो k टू दी पावर -1 by z, जो वैल्यू है। 2 के जगह पुट करो k टू दी पावर 1 by x, 3 के जगह पुट करो k टू दी पावर 1 by y। तो इधर हो गया -1 by z, इधर हो जाएगा 1 by x प्लस 1 by y। इसके बाद का स्टेप क्या लिखेंगे, बोलो? इधर भी k टू दी पावर है, इधर भी k टू दी पावर है। मुझे तो k टू दी पावर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 by x 1 by y 1 by z का टोटल चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो k हट जाएगा। नॉर्मली हम लोग कंपेयर करके पावर का आंसर निकाल लेते हैं। हम लोग के पास ऐसा होता है a टू दी पावर m, a टू दी पावर 1, तो हम लोग बोलते हैं m इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर बेस बराबर है तो हम लोग पावर को इक्वल कर सकते हैं। बेस अगर बराबर है पावर को इक्वल कर सकते हैं, मतलब -1 by z इक्वल टू 1 by x प्लस 1 by y हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये -1 by z को हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं, या फिर ऐसे लिख के दिखाते हैं। देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ये इधर लेके चलेगा, ये इधर लेके चलेगा। ठीक है, अब ये इधर लेके आएंगे 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इक्वल क्या लिखे, बोलो कितना लिखना पड़ेगा? अगर इसको भी इधर लेके आ जाते हैं तो इधर क्या बचा? 0। 1 0 नहीं, 1 नहीं बच 1 सकता। 1 होने के लिए यहाँ 1 चाहिए, 1 कैसे बचेगा? 1 अगर बचेगा तो यहाँ 1 चाहिए ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या है, +0 मान लो या -0 मान लो, बात तो एक ही है। यहाँ पर 1 नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 है, वो तो डिवाइड करने से होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो इधर कुछ नहीं है। इधर अगर 1 होता तो +1 दिखना चाहिए था, वो मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड होने पे वो हो सकता है। मतलब अगर ऐसा है x इक्वल टू मान लो y है, ठीक है, तो अब बोलो x by y कितना होगा? 1 आएगा। 1। यहाँ 0 नहीं होगा। अगर 0 होता तो y इंटू 0 करके 0 ना हो जाता, ये 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ये कंफ्यूजन हो मत करो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये देखो ये वाला हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो
इंडिसेस खत्म हो गया क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी तो मुझे अब बोल सकते हैं, हम बोल देंगे। अब मुझे बोलो कहाँ पर किसी का कोई भी कुछ भी डाउट है, नहीं लिख पाए हम दिखा देते, लिख लो, उसके बाद हम लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। देख लो, हम 2 मिनट देते हैं, तुम लोग देख लो, किसी को कुछ भी पूछना है हम बता देते हैं। मैम सब हो गया। अच्छा, मैम सोमू का सब हो गया। हाँ बोलो, एक बार বলে দেবেন কোনটা বলো? কোশ্চেন 18 আগের দিনের আগের দিনের 18 ঠিক আছে বলে দিচ্ছি। কি কোনখানটা বলো? পুরোটাই? সলিউশনটা আমার ঠিকঠাক করে লেখা হয়নি, একবার একটু দেখে নিচ্ছি। हाँ हाँ देख लो, किसी का कोई भी डाउट है वही हम पूछ रहे हैं अभी। बताओ, हम दिखा देते हैं, लिखवा भी देंगे, समझा भी देंगे, ठीक है? उसके बाद ही लॉग स्टार्ट करेंगे। तो किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है पूछो, कुछ लिखना है लिख लो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है पीडीएफ में, वो मैंने बता दिया है, ठीक है सभी को, कि मैंने यहाँ पर 3/2 लिखा है, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे तो 3/2 नहीं है, वो गलत है। 3/2 से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है? इसीलिए 3/2 कर लेना है, वो गलत दिया हुआ है। ये बात तुम लोग ध्यान रखो, मतलब वो पीडीएफ देखोगे तो फिर मैच नहीं कर पाओ। জিজ্ঞেস করো, কে কি জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করো, কোনো কিছু ডাউট আছে, কিছু লিখতে চাইছো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, জিজ্ঞেস করো এবারে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? মানে হ্যাঁ ম্যাম। কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরে গেছো, আনসারটা নাকি কিছু বলতে হলে বলো, আমি বলে দিচ্ছি। না ঠিক আছে। ठीक है, अच्छा अच्छा मुझे बोलो, बाकी किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। खुशी, सोमू, गौरव, रूपंकर, ऋषिता तो लिखे नहीं है से। না ম্যাম ডাউটস নেই ম্যাম, বুঝে গেছি। अच्छा, सब हो गया। रूपंकरेर কোনো ডাউট আছে? नो मैम। ठीक है चलो, ठीक है चलो हम लोग फिर लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, लॉगरिदम को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, देखो ये लॉगरिदम, इतना बड़ा लैंग्वेज यूज करने का हमें जरूरत नहीं होता है। जब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं ना, इसे हम लोग लॉग बोलते हैं, सिंपल, ठीक है? लॉगरिदम बोलना जरूरी नहीं है, इसको मैथ्स में लॉग ही बोला जाता है। अच्छा, अब ये लॉग का कंसेप्ट क्यों आया? जैसे तुम लोगों ने इंडिसेस का कंसेप्ट क्यों देखा था, कि अगर हम लोग बार बार एक ही डेटा को ऐड कर रहे हैं या एक ही तरह का डेटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग उसका एडिशन को रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो है कंसेप्ट लाया गया, और या फिर टू दी पावर का कंसेप्ट लाया गया, जिसको हम लोग इंडिसेस बोलते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया अभी अभी। अब हम लोग लॉगरिदम पढ़ेंगे। अब लॉग क्यों लाया गया था, ठीक है? जैसे कि देखो, अगर हम लोग देखें कि 2⁵, तो बोलो 2⁵ मतलब कितना होता है, क्या तुम लोग बोल सकोगे? हाँ देखो, तुम लोग ओरली भी बोल सकोगे, तुम लोग का कैलकुलेटर भी सपोर्ट कर देगा। बोलो कितना आएगा 2⁵ मतलब 32, 32। ठीक है? लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि 2⁵, मान लो 19372 मैंने अपने मन से दे दिया, क्या ये तुम लोग देखो ओरली तो कर ही नहीं सकते हो, क्या कैलकुलेटर सपोर्ट करेगा? नो मैम। 2⁵ मैंने नो क्या मैम। लिखा है?
1,93,724। अच्छा इतना तो छोड़ो, अगर हम इतना भी लिख देते हैं, क्या ये सपोर्ट करेगा तुम लोग का कैलकुलेटर? मतलब 2 to the power 121, क्या ये सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, और अगर ऐसा लिख देते 2 to the power माइनस यहाँ पर -502 सपोज, तो क्या ये निकाल पाओगे? नहीं, ठीक है। मतलब ओरली तो ये सब होने से रहा, ओरली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेटर भी तुम लोगों को ये सब का आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें? इसके लिए लॉगरिथम का कंसेप्ट लाया गया कि जब ऐसे कुछ पावर्स आ जाते हैं, देखो पावर का कंसेप्ट तो हम लोगों ने अभी देखा इंडिसेस में कि कितना बेनिफिट है पावर में, हमें जल्दी जल्दी आंसर मिलता है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पावर भी मेरा सॉल्व ना हो, फिर से एक रेस्ट्रिक्शन आ जाए, तो फिर देखो लोग जो है नया नया इन्वेंशन करते ही रहते हैं, तो इसीलिए लॉग का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे इसी चीज को हम लोग लॉग में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 को क्या बोला जाता है? बेस, ठीक है। 5 को क्या बोला जाता है? पावर। और 32 को फिर क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बोल सकते हो? ये तो लास्ट दिन बोला था तुम लोगों ने, ये 2 to the पावर है, ये बेस है, ये पावर है, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका भी एक नाम दो। इसका नाम क्या दोगे? वैल्यू। 2 to the power 5 का वैल्यू 32 हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग लॉग में लिखना चाहते हैं, इसको अगर हम लोग लॉग में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लॉग को कैसे लिखा जाता है? देखो ऐसे लॉग लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ता है बेस, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ता है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर लिखना पड़ता है पावर। ऐसे करके लॉग का प्रेजेंटेशन ऐसे होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इंडिसेस का प्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि 2 ये पावर में ऐसे ऊपर, ये 2 के ठीक ऊपर 5 लिखा जाता है, या जो भी होगा, फिर यहाँ इक्वल 32 आता है। वैसे लॉग को इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी डेटा को अगर लॉग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मुझे बोल सकते हो तुम लोग? इसी को देख देख के मुझे बोलो, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे? बोलो, ये वैल्यू लिखा हुआ है तो बोलो क्या लिखेंगे? 32। मैम मैम हम लोग लिख सकते हैं log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये देखो यहाँ देख देख के तुम लोग जस्ट पुट करो, ठीक है, तो समझ में आएगा। हम लोग को क्या लिखना है? ये पावर हमारा आंसर होता है लॉग में, ठीक है। और वैल्यू जो है वो हम लोग का हो गया 32, यहाँ पर आ जाएगा। और इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे तुम लोग इसको बोलते हैं ना 2 to the power 5, इसको रीड किया जाता है इस तरीके से। देखो इसको हम लोग बोलेंगे लॉग, ऐसे बोलना पड़ता है, देखो ऐसे लॉग 32 टू द बेस, इसको ऐसे रीड करेंगे टू द बेस 5, सॉरी टू द बेस 2, ठीक है, ये बेस है, टू द बेस 2। बेस, ये देखो बेस नीचे, बेस किसी भी चीज का बेस यानी नीचे का डेटा होता है ना, ये देखो ये जी के पास जो लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जी बड़ा लिखोगे तो ये देखने में ठीक लगेगा, समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, इसलिए जी को थोड़ा सा से बड़ा लिखो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 32 आता है, और लॉग का ये प्रेजेंटेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं? इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 32, ठीक है। कितना बार हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 32 मिले? बोलो कितना बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 32 मिलता है? तुम लोग ऐसे नॉर्मली बताओ, कितना बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 32? हाँ बोलो। 5। आंसर क्या होता है? 5। तो देखो लॉग का आंसर हमें क्या बता रहा है? 5 बता रहा है। यानी लॉग का प्रेजेंटेशन हमें क्या बताता है कि कितने बार हम लोग किसी एक डेटा को मल्टीप्लाई करने से कोई एक पर्टिकुलर डेटा हमें मिलेगा। तो हमें आंसर ये क्या है? हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो वो टाइम्स ही तो पावर है ना, वो टाइम्स ही तो पावर है। तो लॉग का प्रेजेंटेशन ऐसे है, लॉग का कंसेप्ट इसीलिए आया है, वो मैंने बताया तुम लोग को कि लॉग क्यों लाया गया था, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो बड़ा बड़ा डेटा है इसको भी हम लोग
लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू बेस पावर के हिसाब से प्रेजेंटेशन करोगे, और लॉग का अपना एक टेबल होता है, ठीक है, लॉग का अलग अलग वैल्यू निकाला गया है, छोटे से छोटे डेटा के लिए वो लॉग टेबल देख के वैल्यू निकाला जाता है, जिसका यूज तुम लोग का है नहीं, ठीक है, मतलब लॉग टेबल का यूज बहुत जो साइंटिफिक मैथ वगैरह करते हैं वहां पर लॉग टेबल का यूज सिखाया जाता है, तुम लोग के लिए उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम जस्ट कंसेप्ट बता रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा डेटा को कैसे निकाला जाता है, लॉग को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और लॉग टेबल हम तुम लोग को दिखाते हैं। देखो एक बार देख लो, जस्ट ऐसे ही जानने के लिए कैसा लॉग टेबल दिखता है। ये देखो लॉग टेबल से तुम लोग यहाँ पर, ये देखो लॉग टेबल, तुम लोग ये देखो इमेज, ये देखो ऐसा लॉग टेबल होता है, ठीक है, ये देखो, ये देखो ऐसा होता है, ठीक है, लॉग टेबल ऐसे लाइन बाय लाइन दिख रहा है, ये लॉग टेबल होता है पूरा का पूरा। ये लॉग टेबल देख के आंसर, कोई भी डेटा का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये देखो ये हम लोग का है डिफरेंस, मीन डिफरेंस, ये सब बहुत अलग अलग पॉइंट होता है जो तुम लोग का जरूरत नहीं है, तो हम इसको बता के क्या करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेप्थ वाला पोर्शन हो गया। लेकिन लॉग टेबल इस तरीके से बना हुआ है ना, इसमें तुम लोग कोई भी पावर, नेगेटिव, ज्यादा वैल्यू, कम वैल्यू, सारे पावर्स का मतलब जो भी है डेटा सबको यूज करके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया, तुम लोग देख सकते हो लॉग टेबल कैसे, अपने आप भी गूगल करके देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर हम लोग अभी क्या सीखेंगे कि इंडिसेस जहां पर फेल हो जाता है वहां पर हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या सीखेंगे, ये जो सीखा, ये ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला ही सीखा, क्या सीखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, या फिर ऑपोजिट बोल सकते हो, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे। मतलब अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, अगर हम लोग का ऐसा दिया हुआ है कहीं पर भी लॉग एम, यहां मैंने a लिख दिया, यहां मैंने b लिख दिया, अब बोलो इसका एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला फॉर्म कैसे लिखेंगे, बोलो इसका पावर वाला फॉर्म क्या लिखेंगे, इससे पावर में दिखाओ, मतलब इससे इसमें जाओ, ये हम कहना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ। ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म, हम बोल रहे हैं इससे तुम लोग, हाँ बोलो, equals to m. to the power m. हाँ a टू दी पावर b इक्वल m, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो तुम लोगों को दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक की तरह से अपना दिमाग में सेट कर लो कि इससे इसी में जाएंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, वाइस वर्सा होगा, ठीक है, जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है लॉग का, लॉग से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम, और कभी भूलोगे नहीं अगर तुम लोग मेरा ये वाला जो है एग्जाम्पल याद रखोगे कि 2 टू दी पावर 532 होता है, ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है। लॉग में हमेशा आंसर किस चीज का आता है, आंसर हमेशा पावर का आता है, कि कितने बार 2 को मल्टीप्लाई करे कि हमें 32 मिले। तो अगर ये कोई भी, मैंने 2 टू दी पावर 5 लिखा है, तुम लोग 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 से कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर तुम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल से इसको याद रखोगे तो इसको रटने का जरूरत नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इंडिसेस फॉर्म भी बोल सकते हो, मैंने लास्ट दिन भी शायद बोला था कि इंडिसेस का मतलब वो एक्सपोनेंट भी होता है, पावर वाला फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर तुम लोगों से चलो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16, इसको तुम लोग लॉगरिथम फॉर्म में ट्रांसफर करके मुझे बोलो कितना होगा, log 16 to the base 2. log 16 टू द बेस 2 इक्वल 4 to 4. 4, हाँ, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, log 16, log of 16 टू द बेस 2, ठीक है। अच्छा अब बोलो 5 टू द पावर -3, इसको लॉग में ट्रांसफर करके बोलो क्या लिखोगे, बोलो, इंडिसेस पढ़े हो थोड़ा देर पहले ही, फाइव टू दी पावर -3 को पहले इंडिसेस अप्लाई करके ना उसको, अब हम बोल ही देंगे तो फिर क्या फायदा, बोलना नहीं चाह रहे हैं। 5 टू दी पावर -3 को पहले इंडिसेस फॉर्मूले से माइनस हटाओ, चलो इतना हिंट्स दे दिया।
मैम log 1/125 is equal to base 2 बेस 2 तो नहीं होगा, 2 तो है नहीं इसमें। मैम log 1/125 आएगा। बेस कहाँ जाएगा फिर, बेस तो होना चाहिए। base 5 is equal to -3। -3। देखो अंदाजे से मत बोलो, जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करो, नहीं तो क्या होगा ना, जब थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे। ऐसे अंदाजे से क्यों बोल रहे हो कि 2 होगा कि ऐसे, सिंपल इसको पहले ट्रांसफर करो 1/5 टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा इसका मतलब 1/125 होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे तो हमें समझने में ज्यादा आसानी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो हमारा लॉग का सिस्टम क्या है, लॉग में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बेस लिखना है। बेस कितना है मेरा, बोलो इसमें बेस कितना है मेरा, base 5 है। 5 है, ठीक है। तो बेस 5 लिखो। यहाँ पर क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो 5 टू दी पावर -3 का वैल्यू कितना है, 1/125। हाँ और अच्छा सॉरी इधर लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर होगा 1/125 इक्वल क्या होगा, आंसर पावर का होता है, पावर कितना है -3। तो ऐसे लाइन बाय लाइन करो, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 5 टू द बेस, सॉरी लॉग ऑफ 1/125 टू द बेस 5, ठीक है, टू द बेस 5। तो सीक्वेंस में करो तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ना। देखिए थर्ड नंबर में है 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1000, इसको ट्रांसफर करो लॉग में, बोलो क्या होगा। Log of 1000 to the base 10 equals to 3. log 1000 टू द बेस 10 इक्वल 3, यानी लॉग, इसको हम लोग रीड करेंगे लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, ठीक है, log 1000 टू द बेस 10। अच्छा और ये वाला बताओ 2 टू दी पावर 3 8, इसका क्या लिखोगे, बोलो। ये तो आसान है, अभी मैंने 2 टू दी पावर 5 दिखाया था वैसे ही है। Log 8 to the base 2 equals to 3. इक्वल्स टू 3, log ऑफ 8 टू द बेस 2 टू द बेस 2, ठीक है। देखो ये तुम लोग का ग्रिप होना चाहिए इस बात का, ठीक है, तो ही हम लोग आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपल तरीका है, लॉग का नीचे देखो ना, बेस हमेशा नीचे होता है, कैसे याद रखोगे, ये जो लंबा सा मैंने जी कर दिया, यहाँ पर लिखना है मुझे बेस, यहाँ पर आंसर तो मेरा लॉग में पावर का आता है, यहाँ मुझे लिखना है बचा हुआ वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी को तो बस प्रेजेंट करना है 2 टू दी पावर 3 8 को। तो 2 मेरा बेस है, बेस इधर चला जाएगा, पावर इधर चला जाएगा, वैल्यू इधर चला जाएगा, बस इसको थोड़ा सा तुम लोग समझ लो, ठीक है। अच्छा अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल 1, लॉग रूट ओवर ऑफ 2 बेस a इक्वल 1/6, तो a का वैल्यू कितना होगा, बताओ कैसे करके निकालोगे, बोलो कितना होगा, मतलब कैसे करके निकालोगे, कितना होगा वो तो कैलकुलेट करोगे, इसको क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या याद आ रहा है, क्या करना चाहिए तुम लोग को, बोलो, मतलब क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए क्या करोगे। A equals to 1/6. a इक्वल्स टू 1/6 नहीं, अभी मैंने ये देखो इसीलिए मैंने बोला ना, ये तुम लोग याद रखो, यहाँ से क्या, 1/6. हाँ 1/6 तो नहीं आएगा, गलत हो रहा है, a का वैल्यू कुछ और ही आंसर आएगा। आंसर हाँ, 8 हम आएगा, एक का 2 आएगा। आंसर 2 आएगा, हम एक का 2 आ 8 रहा है। आएगा मैम. 8 आएगा, 2 नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि इसका स्टेप्स तुम लोग क्या फॉलो कर रहे हो, आंसर तो चलो आंसर का कोई बड़ा बात नहीं है, लो हम आंसर लिख ही देते हैं 8 आएगा चलो, लेकिन मुझे ये बताओ A to the आंसर power 8 है, हाँ बोलो, a टू दी पावर 1/6 हम्म equals to √2. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये बेस था, बेस ले लिया, ठीक है।
अच्छा, पावर कौन सा होता है लॉग में? ये होता है, तो पावर ले लिया, और ये वैल्यू होता है, वैल्यू को इधर लिख दिया। तो ये तुम लोग को रिवर्स वाला याद रखना पड़ेगा। याद रखने का क्या है, मैंने तो भी तुम लोग को स्टार्टिंग में ही सिखाया, 2 to the power 5 32 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको दिमाग में सेट कर लो, हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि ऐसा दे दिया तो मुझे क्या करना है, मैंने तो एक ही फॉर्मूला सिखाया है, तो नॉर्मल सा बात है, उसी पे हम क्वेश्चन देंगे तुम लोग को। अभी तक तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ करवाया ही नहीं है। तो लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, बस इसी का दिमाग में रखो। अभी पहले इसी का ही प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी देखो तुम लोग को एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाला प्रैक्टिस करवाया, अब ये देखो लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल वाला जा रहे हैं। अब ये अगर a⁴ है, मुझे a निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले इंडिसेस कंप्लीट किया है, तो √2 के पावर में मुझे अगर 1/6 को ले जाना है, इधर आने से कितना आएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 to the power ½ लिख सकते हैं। बोलो, √2 को 2 to the power½ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, ma'am. स्क्वायर रूट है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। आंसर 8 आएगा। तो तुम लोग सही आंसर ही दे सकते हो। कंफ्यूज हो रहे हो बेकार में, देखो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कंफ्यूज मत हो, हम तो एकदम क्लियरली समझा रहे हैं। जैसा बोल रहे वैसा सोचो, दिमाग में कुछ और दूसरा चीज मत रखो, ठीक है? तो आराम से सीख पाओगे। थोड़ी देर के लिए इसमें कंसेंट्रेशन करो, हो जाएगा। और जैसा जैसा बोल रहे हो वैसा फॉलो करो। अभी तुम लोग ऐसा सोचो कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम यही वाला देंगे, ठीक है? एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, एंड इंडिसेस अप्लाई करना है। तो इंडिसेस भूलने से नहीं होगा, मैंने इसीलिए बोला भी था लॉग का चैप्टर इंडिसेस से ही जो है रिलेटेड है। तो पहले इंडिसेस नहीं सीखे, लॉग हम लोग नहीं सीख सकते, दिक्कत होता है, ठीक है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला बताओ, हम लोग को फाइंड आउट करना है। फाइंड ऐसे दिया हुआ है, फाइंड लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2। बोलो इसको पहले लिखे कैसे? ये तो लैंग्वेज में दिया हुआ है, मतलब हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है? लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, इसको लिखे कैसे? लॉग बेस नीचे लिखा जाता है, ये लिख दिया। और लॉग ऑफ दिस वन, तो ये ऑफ दिस वन ये कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? ये देखो ना कैसे रीड करते हैं। लॉग ऑफ 16, तो 16 कहाँ लिखा हुआ था? बोलो क्या लिखे? कॉपी देख के ही बताओ ना, अभी तो नया सीखे हो, कॉपी देख के ही बताओ। 5832 कहाँ आएगा? पावर की जगह आएगा कि वैल्यू की जगह आएगा? ये तो वैल्यू का जगह है, ये बेस का जगह है, कहाँ आएगा? Value. यहाँ पर आएगा 5832, ठीक है? वैल्यू की जगह आएगा। ये हमें पूछा है क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग मान सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू x, हम लोग ऐसे करेंगे तभी होगा। लेट लॉग 5832 टू द बेस 3√2 इक्वल x। अब इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ, बोलो क्या होगा? मतलब पावर वाले फॉर्म में जाओ। तो पावर कैसे लिखते हैं? बेस टू दी पावर, पावर इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं। अब तुम लोग को दिमाग में ये रखना है हमेशा कि ये तीनों में कौन बेस है, कौन पावर है, कौन वैल्यू है, तो लिख दोगे। कौन सा बड़ा बात है, बोलो। बोलो 3√2 to the power x is equal to 5832. हाँ, ठीक है। ये पावर, ये देखो ये मैंने पहले लिखवा दिया है, ये देखो ये मैंने पहले लिखवा दिया, ये बेस है, ये वैल्यू है, ये पावर है, ठीक है? तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये वाला वैल्यू आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है? इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्स मान रखा है, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो 3√2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू, मुझे बोलो इसका इसका पावर में कैसे लिखोगे? अच्छा, 5832 को पावर में कैसे लिखोगे? तो 5832 का तुम लोग एलसीएम कर सकते हो। बोलो पहले 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा? बोलो पहले 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा? कैलकुलेटर में देखो ना। 2916, फिर डिवाइड करने से 2 से कितना आएगा?
1458, फिर 2 से डिवाइड करो। हाँ बोलो। मैम आंसर 0.8882। ना, आंसर 6। अच्छा ये तो 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। देखो कितना होगा, ये 3 से डिवाइड करो, ये एलसीएम करो ना तुम लोग। 243, अब ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो? 2 कितना बार है बोलो, 2 कितना बार है? 3 टाइम्स है। और 3 कितना बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 6 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है ना, देखो मेरा आंसर तभी आएगा अगर हम इसको भी 3 इंटू रूट टू दी पावर में ट्रांसफर कर सके, तो मेरा 5832 अगर आ जाता है पावर में, यहाँ पर कितना लगाने से आएगा वो मुझे सोचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कंपेयर करके इंडिसेस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ सोच के आराम से कि 3√2 का पावर कितना होने से ये आएगा, इसमें से निकाल सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो। मुझे बोला अगर मुझे √2 करना है तो 2⁻³ को मुझे √2 में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? कर पाओगे? अगर मुझे 2⁻³ को √2 के फॉर्मेशन में लिखना है, मतलब मुझे 8 को √2 के फॉर्मेशन में लिखना है, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? देखो जैसे हम बता रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मुझे 2 लिखना है तो हम 2 बार √2 नहीं लिखेंगे, मेरा बात समझो। अगर मुझे 2 लिखना है तो मुझे 2 बार √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे √2 के फॉर्म में 2 को लिखना है तो मुझे √2 इंटू √2 लिखना पड़ेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि मुझे 2⁻³ को अगर √2 के फॉर्म में लिखना है तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा है। मैम 9√2। 9√2, हाँ 6, लेकिन कैसा लिखे? √2 होल टू दी पावर 6, सही। ये देखो, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग √2 को 6 बार लिखते हैं तो मेरा कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 2 बार √2 का मतलब 2, फिर 2 बार √2 का मतलब 2, फिर 2 बार √2 का मतलब 2, कितना हो गया 8। और मेरा 2⁻³ था, 8 हो गया। मतलब √2 होल टू दी पावर 6 का मतलब भी 8 ही होता है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम अभी दिखाते हैं तुम लोग को। देखो, और ये मेरा कितना है 3⁻6, 3⁻6 बचा हुआ है। अब ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो? √2⁻6 और 3⁻6, ये दोनों को कंबाइन करके जैसे a⁻b और c⁻b, तो ये दोनों को हम लोग ac होल टू दी पावर b लिख सकते हैं ना। इंडिसेस याद करो, इंडिसेस बोलने से नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3√2 होल टू द पावर 6 आया, इसके जगह ये लिख देंगे। अच्छा अब क्योंकि ये वाला क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसी से तो हम लोगों ने ये बनाया था। ठीक है, अब ये कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना होगा ये दोनों को कंपेयर करके? 6। एक्स का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 5832 को इतना लिखना क्या हमारे लिए जरूरी होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तुम लोग देखना, हमेशा इधर जो डेटा रहेगा इधर भी उतने का कुछ एक पावर से ये डेटा आ ही जाएगा। तो तुम लोग को सिंपल क्या चेक करना चाहिए, 3√2 इंटू 3√2 कितना आ रहा है? देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। ठीक है, अब मेरा यहाँ 18 नहीं है। अगेन तुम लोग 3√2 इंटू 3√2 करो, 2 बार 3√2 मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। देखते हैं 18 और 18 में कितना बनता है। 18 और 18 में 3 2 4 बनेगा। अच्छा फिर से मल्टीप्लाई करो, 3√2 फिर से 18 आ गया। अब 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फिर से और चेक करते हैं कितना आएगा। ये देखो आ गया 5832। ठीक है, तो तुम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रूफ करने के लिए बताएं कि कैसे करके हो सकता है कैलकुलेशन। लेकिन तुम लोग को क्या करना है, सीधा इधर जो वैल्यू रहेगा उससे ट्राई करना है, स्टार्ट कर देना चाहिए कि मेरा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितने बार मल्टीप्लाई करने से सेम फॉर्मेट में ये आ सकता है। बोलो यहां तक समझ में आया या कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन तक?
बोलो, इस क्वेश्चन तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा लेकिन ये चैप्टर अलग होगा, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड तो रहेगा ही, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनो और इंडिसेस को स्ट्रॉन्ग करो, तो ही आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देते हैं। अब तुम लोग बताओ, ठीक है, देखो कोशिश करो। log 1728 टू द बेस 2√3 इक्वल टू कितना होगा? बोलो। सेम ऐसा ही है, ऐसे करके ही करो, ऐसे सोच के ही करो। हम 2 मिनट टाइम देते हैं, ठीक है? सेम अभी जैसा किया वैसा ही है, सिर्फ मैंने डिजिट को अलग किया है। तुम लोग मुझे बताना क्या आंसर होगा। एक्स मान के करो, एक्स मान के, यहाँ एक्स था ना, वैसे ही एक्स मान के करो। Answer 6, ma'am. सेम कंसेप्ट नहीं होगा, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर उसके बाद कैलकुलस। ठीक है, और 2 मिनट देते हैं, देखो हो रहा है कि नहीं तो हम बताएंगे उसको। मैम आंसर 6। ठीक है, आंसर 6। सबसे पहले तुम लोग को इसको x मान लेना है, तब होगा। अच्छा, मुझे बोलो पहले, जिन लोगों से नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आधा हुआ है, जो भी हो, मुझे बोलो, अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे? बोलो। बेस टू दी पावर, पावर होना चाहिए। हाँ बोलो। Equals to 1728. 2√3 होल टू दी पावर x इक्वल टू 1728। अब मैंने क्या बोला, तुम लोग को क्या करना है, सिंपल ये चेक करना है कि 2√3 से 1728 आता है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? 2√3 इंटू 2√3 करना। पहले कितना आएगा? 2√3 इंटू 2√3 से कितना आता है, पहले ये बताओ। ये पता है तुम लोगों को कितना आता है? 2√3 इंटू 2√3 से कितना आएगा, बोलो। 2 इंटू 2 4 होता है, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? Total 6 होगा, ma'am. 12 होगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 होगा। ठीक है, फिर 2√3 इंटू 2√3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अच्छा, 12 इंटू 12 144 होता है। फिर 2√3 इंटू 2√3 12 आ जाएगा। अब देखो 3 टाइम्स अगर तुम लोग 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो तुम लोग का 1728 आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2√3 होल टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। बोलो, जितना भी किया था, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, जितना सा भी किया था, उसके बाद जो मैंने बताया, क्या समझ में आया? सेम ही मैम, तो था। 1728 को LCM लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो टाइम ज्यादा जाएगा ना, इतना टाइम लगेगा करने में, क्योंकि नॉर्मली इधर मैम जो मैं डेटा इसमें है उसी से ही होगा। हाँ बोलो। मैम मैं कैलकुलेटर पे कर दिया ये 2√3 का। नहीं कर सकते हो कैलकुलेटर से? कौन से वाले कैलकुलेटर से कर रहे हो? सिटीज लेन CT512W। 2√3 को मतलब कैलकुलेटर पे यानी कैसे कियो? देखो साइंटिफिक से नहीं चलेगा, वही हम बता रहे हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर पे कर सकते। करके 3 का अंडर रूट इंटू 2 फिर हम्म, इंटू
इक्वल टू ये जितना बार 1728 आ जा रहा हाँ, था वो एक ही बात है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 1728 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसे ये कर रहा है, सुनो ये देखो, 2 ऐसे कर रहा है, एक ही बात है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें पॉइंट वाइंट दिखेगा तुम लोगों को, बाद में जाके एलिमिनेट होगा। 2 इंटू, पहले 3 रूट कर लेते, 3 रूट, ठीक है, इंटू 2 कर लेते, ये हो गया। अब इंटू इक्वल टू वो कर रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अच्छा, मेरा मेमोरी में कुछ था इसीलिए ऐड ऑन हो गया। थ्री रूट इंटू 2, 3 रूट, अच्छा एक सेकेंड, 3 रूट इंटू, तो मेरा 6 क्यों आ जा रहा है? मेमोरी में तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है, मेमोरी तो खाली करती है। ठीक है, 3 रूट इंटू, ये देखो ये मेमोरी में खाली है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? 10 में ना जा रहा है। 3 root into 2 আসছে 3.46410। হ্যাঁ, ওটা তো আসছে, কিন্তু আমার এখানে জানি না কি মেমোরিতে অ্যাড হয়ে গেছে, এটা ডিলিটও হচ্ছে না, তার জন্য এরকম দেখাচ্ছে। 2 3 रूट इंटू 2, अब ठीक आया है, देखो हो गया, इंटू 2, मतलब 2 बार, 3, 4, 5, 6, 1728 आ गया, ठीक है। मतलब अगर 6 बार मल्टीप्लाई करें 1728 आ जाएगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे भी इस तरीके से कर सकते, ठीक है। 2√3 ले लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो हम फिर से बता देते हैं, अगर मेरे मेमोरी में कुछ है तुम लोग के कैलकुलेटर में तो भी नहीं आएगा, ठीक है। मेमोरी को पूरा क्लियर कर लेना है। तुम लोग 2 बार MRC करोगे, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग को सबसे पहले 3 रूट लेना है। मेरे यहाँ पर पहले 3 रूट नहीं लेने से सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले 3 रूट ले लिया, इंटू 2 कर लिया, जितना भी आ गया। अब इसको इंटू इक्वल टू करते जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर मल्टीप्लीकेशन लेते जाएगा। 6 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आ जाएगा। ये तरीका सबसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर वाला तरीका बेस्ट है, वैसे कर सकते हो। बात एक ही है, हम लोग 2√3 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर सबसे कम टाइम लेगा। अगर तुम लोग कैलकुलेटर पे करना चाहो तो कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसको भी तुम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और ये लिखने से लिख सकते हो, बट तुम लोगों का तो MCQ है, लिखना नेसेसरी नहीं है। जितना शॉर्टकट में करना कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना ज्यादा, इसीलिए टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, जैसे कि लॉग अगर बेस a है और यहाँ पर M, N, P इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इंडिसेस में देखा था, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है, सेम यहाँ पर भी, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग ये सबको ऐड करके लिख सकते हैं, log M प्लस log N प्लस log P, ठीक है। और यहाँ पर बेस में क्या हो जाएगा, यही वाला बेस सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ये 3 डेटा के लिए ही होगा? फिर से हम बोल रहे हैं, क्या ये 3 डेटा के लिए ही होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 3 के जगह 2 भी हो सकता है, मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। MNPQRST भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए तो मिनिमम 2 चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें प्लस करना है। सेम तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर M/N है तो मुझे बोलो, अगर ये प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन होने से, तो डिवाइड होने से क्या होगा बोलो? सेम लॉगरिथम का कंसेप्ट, डिवाइड होने से क्या होगा बोलो? माइनस होगा, log m माइनस माइनस, log n। हाँ, log m माइनस log n, बेस यहाँ पर जैसा है वैसा रह जाएगा जहां पर। अच्छा, ये लेकिन तभी पॉसिबल है जब बेस मेरा ये सब के लिए इक्वल है, ठीक है। मतलब वो तो लिखा हुआ देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाला फॉर्मूला लिखो, log m टू दी पावर n टू द बेस a। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पावर सामने आ जाता है, ठीक है।
ये पावर सामने आ जाएगा। इसका याद रखो, हम जो भी बोल रहे हैं लैंग्वेज उसको दिमाग में चलाओगे, जितना बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम बार बार बोलते जाएंगे, याद हो जाएगा। पावर सामने आ जाता है, पावर सामने आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, डिवाइड होने से माइनस होता है। कंडीशन है कि बेस यहाँ पर जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ये भी बेस जो है मतलब log m बेस a और log n बेस ये भी a के लिए होना चाहिए, बेस अलग अलग होने से नहीं होगा, ठीक है। या फिर देखो इसमें से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये है तो यहाँ चले जाएंगे। इसका रिवर्स भी तुम लोग को याद रखना है, तो रिवर्स अलग से थोड़ी ना याद रखना है। अगर तुम लोग इधर से ये वाला याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली इसका यूज इधर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला log m टू द बेस a, इसको हम लोग बेस चेंज का फॉर्मूला बोलेंगे। बेस चेंज का फॉर्मूला में क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पर बेस चेंज का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसे, बेस चेंज फॉर्मूला। अच्छा ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a जो है, a को हम हटाना चाहते हैं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक m जो है m लिख दिया और इस a को यहाँ पर लिख देंगे। देखो लिखने का तरीका तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, m को यहाँ रखा, a को ये वाले लॉग में दिया। अब ये दोनों जगह पे क्या लिखेंगे, सेम चीज लिखना पड़ेगा। अगर x लिखोगे तो दोनों में x लिखो, ठीक है। अगर तुम लोग c लिखोगे तो दोनों में c लिखो, अगर b लिखोगे तो दोनों में b लिखो। कोई भी डेटा क्यों ना लिखो, तुम लोग को सेम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज c। अच्छा ये बेस चेंज का फॉर्मूला क्या हुआ, m बेस a को मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिखा log m बेस c और ये हो गया log c बेस a। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखने से तुम लोग को पता चलेगा। अगर log a बेस b है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी काम का है, इसका यूज तुम लोग सबसे ज्यादा करोगे क्योंकि हम इसी का यूज ज्यादा करवाएंगे, ये ज्यादा याद रहता है। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले ही हो सकता है लेकिन जो ज्यादा तुम लोग के दिमाग में रहेगा उसी से करवाने का कोशिश करेंगे। तो ये देखो log a बाई log b। अब ये कैसे सेटिस्फाई हुआ, देखो log m बेस c को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके मुझे बताओगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। log m बेस c को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके मुझे बताओगे हम लोग क्या लिख सकते हैं। log m by log c into log c by log a। log m by log c इंटू log c by log a। अब log c और log c कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या, log m by log a। अब इसको कंसाइज करो, मतलब इधर से इधर लाओ, वो लोग क्या लिख सकते हैं। ये डिवाइड से इधर आओ, वो लोग क्या लिख सकते हैं, देख देख के बोलो ना। log m base a। हाँ तो देखो यही वाला घूम फिर के आ गया, इसीलिए इसके जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। वो मैंने तुम लोगों को दिखाया कि क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। बेस चेंज का फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए। अच्छा अब 6 नंबर में देखो log a बेस a, ये तुम लोग ही मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इस फॉर्मूले पे बेस करके मुझे बताओ कि log a बेस 1 होगा, ठीक है 1 होगा क्योंकि log a बेस a क्या हो जाएगा, log a बाई log a, log a बाई log a का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरा ये वाला क्या है बेस और ये वाला क्या है मेरा वैल्यू, बेस और वैल्यू अगर इक्वल होता है तो मेरा आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो यहाँ पर है log 10 बेस 10 तो भी आंसर 1 होगा, ठीक है। या फिर मान लो log q और यहाँ पर भी q तो भी मेरा आंसर 1 होगा, ठीक है। क्यों होगा, ये 5th वाले फॉर्मूले पे सब चीज डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब 7th नंबर फॉर्मूला, 7th नंबर फॉर्मूले में मैंने लिखा है log a बेस m। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई log m बेस a, ऐसा लिखा जाता है, जरूरत पे ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखे तो log m बेस a को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m बाई log a, 5th नंबर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका ट्रांसफर करो, ठीक है, इसको रिवर्स करो, ऊपर आ जाएगा मेरा log a, नीचे चला जाएगा मेरा log m, ठीक है। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं log a बाई log m, ठीक है।
ये 1 मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे बोलो क्या होगा, log a बेस m होगा, जो मेरा गिवन डेटा था उसी को मैंने ट्रांसफर करके यहाँ दिखा दिया। ये प्रूफ तुम लोग को नहीं चाहिए, ये तुम लोग के दिमाग में फॉर्मूला चला जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा प्रूफ के साथ बताए तो तुम लोग को याद रखने में जो है लॉजिकली आसान होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये दो तो इंडिसेस से मिलता जुलता हो गया, पावर हमेशा सामने आएगा। देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं वो तुम लोग दिमाग में रखो। मल्टीप्लीकेशन है तो इंडिसेस के जैसा प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो इंडिसेस के जैसा माइनस हो जाएगा, पावर है तो पावर सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसी के बेसिस पे देखो फोर्थ बन गया, इसी के बेसिस पे सिक्स्थ बन गया, इसी के बेसिस पे सेवेंथ बन गया। ठीक है, तो ये पांच, ये जो लगातार 4 फॉर्मूला है ये तो बस फिफ्थ पे ही बेस करके बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो 8th नंबर, 8th नंबर लिखेंगे log 1 एनी बेस क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा ये देखो, तुम लोग खुद प्रूव कर सकते हो। जैसे इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एनी बेस, जो भी बेस है, ये तो बेस है, टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मुझे बोलो समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू तो 1 होता है, ये तुम लोगों ने इंडिसेस में सुना था। अब इसका अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्म करेंगे तो लॉग यहाँ पर बेस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर मेरा वैल्यू का, तो यहाँ पर पावर, पावर मेरा 0 हो जाएगा, तो log 1 एनी बेस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये इसीलिए होता है, वही इंडिसेस वाला कंसेप्ट कि किसी का पावर भी 0 होने से आंसर 1 आता है। उसी लॉजिक में देखो, ये जब हम लोग लॉग में इसे अरेंज करते हैं, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब लॉगरिथम फॉर्म में लेके आते हैं तो log 1 एनी बेस हमारा 0 दिखता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये कहां से मिला मुझे, देखो ये लॉगरिथम जो टेबल है ना वहां पर ये वैल्यू बताया गया है, log 10 का वैल्यू हम लोगों का क्या होता है, 1 होता है। तो ये तुम लोग को याद रखना है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा अब 10th नंबर फॉर्मूला, यहाँ पर log a बेस b इंटू log b बेस a, बोलो ये क्या होगा, ये भी तुम लोग 5th नंबर फॉर्मूले को अप्लाई करके बताओ। log a बेस b इंटू log b बेस a कितना होगा, ये भी एक फॉर्मूला है लेकिन तुम लोग खुद बता सकते हो, बोलो कितना होगा। 1 होगा। 1 होगा, क्योंकि log a बाई log b इंटू log b बाई log a हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, मैंने देखो तुम लोग खुद ही बता पा रहे हो। ठीक है, अलग से रीड करने का जरूरत नहीं। और लॉग के केस में कॉमन बेस होता है। ठीक है, कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस को हम लोग बोलते हैं 10। लॉग के केस में कॉमन बेस का मतलब है जहां कहीं बेस नहीं लिखा हुआ है हम लोग 10 को यूज कर सकते हैं, इसको बोला जाता है कॉमन बेस। ठीक है, तो लॉग के केस में कॉमन बेस हम लोग का 10 होता है। तुम लोग का टास्क क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे तुम लोग को अपने दिमाग में इस बात को डालना है। ठीक है, कि क्या हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और इंडिसेस का जितना भी क्वेश्चन हुआ उसको तुम लोग खुद से फिर से ट्राई करो, बिना कॉपी देखे, किसी दूसरे कॉपी में दूसरे पेज में, तो जब लॉग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज इंडिसेस और ये दोनों मिक्सड अप होके तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो ये आज जो जितना भी किए हो अप टू फॉर्मूला तक जरूर तुम लोग को देख लेना चाहिए, और उसके साथ साथ तुम लोग को इंडिसेस का सारा क्वेश्चन एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज तो हम लोग और नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ठीक है, बाय। बाय मैम।